एक दिन एक लड़का स्कूल से अपने घर आया और स्कूल से मिले हुए पेपर को अपनी माँ से देते हुए बोला कि माँ, मेरे शिक्षक ने मुझे यह पत्र दिया है और कहा है कि इसे केवल अपनी माँ को ही देना। बताओ माँ, आखिर इसमें ऐसा क्या लिखा है? मुझे जानने की बड़ी उत्सुकता है। तब पेपर को पढ़ते हुए माँ की आंखें रुक गई और तेज आवाज़ में पत्र पढ़ते हुए बोली, आपका बेटा बहुत ही प्रतिभाशाली है। यह विद्यालय उसकी प्रतिभा के आगे बहुत छोटा है और उसे और बेहतर शिक्षा देने के लिए हमारे पास इतने काबिल शिक्षक भी नहीं हैं। इसलिए आप उसे खुद पढ़ाएं या हमारे स्कूल से भी अच्छे स्कूल में पढ़ने को भेजें। ये सब सुनने के बाद उस बच्चे को अपने ऊपर गर्व होने लगा और वह अपनी माँ के देखरेख में पढ़ाई करने लगा। काफ़ी साल बीत जाते हैं। वह छोटा सा बच्चा अब एक महान वैज्ञानिक बन चुका था और उसकी माँ भी मृत्यु को प्राप्त हो चुकी थी। एक दिन वह कमरों की सफाई कर रहा था तो उसे अलमारी में रखा हुआ वही पत्र मिला, जिसे उसने खोला और पढ़ने लगा। उसमें लिखा था, आपका बेटा मानसिक रूप से बीमार है, जिससे उसके आगे की पढ़ाई इस स्कूल में नहीं हो सकती। इसलिए उसे अब इस स्कूल से निकाला जा रहा है। इसे पढ़ते ही वह लड़का भावुक हो गया। मित्रों, आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि वह छोटा सा बच्चा और कोई नहीं बल्कि महान साइंटिस्ट थॉमस अल्वा एडिसन थे। एडिसन उस पत्र को पढ़ते हुए भावुक हो गए और उन्होंने अपनी डायरी में लिखा, थॉमस एडिसन तो एक मानसिक रूप से बीमार बच्चा था, लेकिन उसकी माँ ने अपने बेटे को सदी का सबसे प्रतिभाशाली व्यक्ति बना दिया। जीवन में हम क्या हैं, कैसे हैं, यह महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन अगर अपने ऊपर माँ की ममता और प्यार हो तो मानसिक रूप से बीमार बच्चे का भविष्य और नियति को भी बदला जा सकता है और बच्चा माँ के आंचल से दुनिया का सबसे महान व्यक्ति भी बन सकता है। जी हाँ दोस्तों, ऐसी ही होती है माँ। जिस बच्चे को पूरी दुनिया कमज़ोर कहा करती थी, उस बच्चे को एक महान साइंटिस्ट बना दिया एक माँ ने। ऐसी ही होती है माँ। और कैसी होती है, आइए आपको इस वीडियो में बताते हैं। ये दुनिया सिर्फ उन लोगों का संघर्ष जानती है जो सफल हो जाते हैं। उम्र तो केवल माँ के पेट में बढ़ती है, बाकी तो बस एक एक दिन घटती है। उड़ने को तो उड़ सकती थी, लेकिन माँ है ना, जिंदा ही जल गई। दुनिया छोड़ देगी तुम्हें थोड़ी सी तकलीफ देखकर, लेकिन वो तुम्हारी माँ है, तुम्हारे लिए पूरी दुनिया से लड़ सकती है। जमीन का कर्ज तो बेटे चुकाते हैं, वतन जब जीत जाता है तो माएँ हार जाती हैं। मुमकिन होता अगर किसी को उम्र लगाना तो मैं अपनी हर सांस अपनी माँ के नाम लिखता। माँ के एहसान की तादाद कोई अगर पूछे तो उससे कह दो कि बरसात के कतरे गिन ले। हे ईश्वर, बस इतना काबिल बनाना मुझे, जिस तरह मेरे माँ बाप ने मुझे खुश रखा, मैं भी उनको बुढ़ापे में खुश रख सकूं। दुनिया की सारी खुशी एक तरफ और एक लंबे अरसे बाद माँ से मिलने की खुशी एक तरफ। मुझसे मुंह ना फेर, मैं तेरे आने वाले कल का आईना हूँ। बूढ़ी आंखें पूछती हैं रात दिन बेटों से, ये किन किताबों में लिखा है, माँ को तन्हा छोड़ दो। है एक कर्ज जो हरदम सवार रहता है, वो माँ का प्यार है जो सब पर उधार रहता है। तब मैंने रोटी बड़ा होते देखा जब माँ से कहा कि माँ, आज भूख कम है, एक ही रोटी खाऊंगा। खूबसूरती की इंतहा बेपनाह देखी जब मैंने मुस्कुराती हुई माँ देखी। उसकी बरसों की इबादत बेकार हो गई, वो माँ से ऊंची आवाज़ में बात कर बैठा। सारे महंगे परफ्यूम एक तरफ और माँ के पल्लू की खुशबू एक तरफ। यदि बच्चे बड़े होकर पूछते हैं कि आपने हमारे लिए क्या किया, तब घनघोर बर्फबारी की ऐसी एक तस्वीर बताने के लिए काफ़ी है। पंख क्या लगे कि घोंसले से उड़ गए सभी, माँ फिर अकेली रह गई बच्चों को पालकर। किचन में माँ बहुत रोती है पकवानों की खुशबू से, किसी त्योहार पर बेटा जब उसका घर नहीं होता। घर में ही था तो करने को काम मिल गया, इसी बहाने माँ को थोड़ा सा आराम मिल गया। माँ कहती है, यह जो सृष्टि है ईश्वर ने बसाई है, पर माँ तू भी प्रतिनिधि है ईश का, तू प्रेम सिखाने आई है, तू प्रेम सिखाने आई है। और अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगा
ये जो माँ की मोहब्बत होती है ना, ये तमाम मोहब्बतों की माँ होती है। तो अपनी माँ को आई लव यू कहना मत भूलिएगा। तो इस वीडियो ने यदि आपके दिल को छू लिया हो तो इसे और मित्रों में भी शेयर करें, हमसे जुड़ें, हमारे चैनल से जुड़ें। माँ के ऊपर मैंने और भी वीडियो बनाई है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमसे अवश्य जुड़ें। धन्यवाद, नमस्कार। जल्दी ही मिलेंगे एक अगली अच्छी शानदार वीडियो के साथ।